हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.1 भाग 2 के साथ। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 1 में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कराया था, पूरा ग्राफ बना के समझाया था, तो फर्स्ट वीडियो में आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया था। अब हम सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को पूरा कराएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितिक रूप से व्यक्त करना है। इसको हमें कैसे बनाना, इक्वेशंस फॉर्म बनानी है और द्विचर में मतलब 2 चर में एक्स और वाई को यूज़ करते हुए, और इसका भी हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में से 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी थी। तो यहाँ पे बात हो रही है बल्ले और गेंद की, तो हम इनको मान लेते हैं कि बल्लों की संख्या और गेंद की संख्या कितनी है, ठीक है, उनका मूल्य कितना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं हम x रुपये और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। ये हमने मान लिए हैं। अब कितने बल्ले थे, कितनी गेंद थी उसके अकॉर्डिंग, तो बल्ले कितने थे आपके 3, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार ले लेते हैं, प्रश्न अनुसार तो कितने बल्ले थे इसमें आप देख लेंगे, 3 तो बल्ले थे, तो यहाँ लिखेंगे 3 और बल्ले की संख्या मैंने कितने रुपए मानी है, कितने रेट उसकी कितनी है x, प्लस फिर आप गेंद है आपकी 6 और गेंद का मूल्य कितना है y, तो यहाँ रख लेंगे y, और दोनों टोटल जो लेकर आए हैं उनका कितना है, आपका है 3900। ओके, अब इस रुपीज़ की फॉर्म को हम उठा सकते हैं, नॉर्मल इस इक्वेशंस को बना लीजिए। तो हम इसमें से 3 हो गया कॉमन, तो बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900। अब 3 के टेबल से इसको कट करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, ये 1300 आ गया। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया आपका 1300। इसे बना लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद में अब दूसरी शर्त उसने क्या बोला था, उसने बाद में उसने एक बल्ला और ख़रीद लिया था, ठीक है। तो उसने बाद में क्या किया था, एक बल्ला और ख़रीदा था, तो उसको हम लिख लेते हैं एक बल्ले प्लस 2 गेंद, 2 गेंदों का मूल्य इक्वल टू, तो इसका कितना था, तो हम देखेंगे ये दे रखा है 1300। ओके, अब एक का एक लिख लीजिए और x का करेंगे तो इसमें सिर्फ x ही आ जाएगी, प्लस 2 और गेंदा कितनी थी y, इसका मूल्य y था और इसको लिख लिया, और ये हुई इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशंस दोनों सेम आ रही है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हम अलग अलग इक्वेशंस का अलग अलग बनाते थे, पर यहाँ पे इक्वेशंस अगर सेम है तो हम सिर्फ एक ही बार वैल्यू निकालेंगे और उसी से दोनों के लिए काम हो जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू निकालते हैं, x का मान निकालने के लिए y के पे मान रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो चलो मैंने लिखा दोनों समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल करने पर दोनों सेम है, तो इसमें से कोई भी आप लेके एक को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ओके, मैंने क्या बोला था, जो सिंपल वाली है उसको दे रखी, तो यहाँ पे x को तो यहीं रहने दीजिए। तो आपका हो गया 1300 माइनस के 2y। मैंने जब आपको इससे पहले क्वेश्चंस कराया तो मैंने बोला मान ऐसे रखी कि 10 तक आए, है ना, पर यहाँ पे आप देख रहे हो 1300 है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हम डिस्टेंस जो लेंगे वो 100 का लेंगे, जैसे कि 100, 200, 300। तो हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 1000 से कम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 400, 500, 600 कुछ भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, मान रख लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर 200 रखने पर अगर मैं y बराबर 200 रखूँगी तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 1300 माइनस 2 इंटू 200, और इसको करेंगे तो 400, और 400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला रखेंगे, तो चलिए वो भी रख लेते हैं। तो y बराबर हम रखेंगे 300, ठीक है। तो इक्वेशंस को रख लेंगे, इक्वेशंस आपकी कौन सी थी, x माइनस हाँ ये थी, x इक्वल टू 1300 माइनस y का मान रख दिया हमने 300,
सॉरी 2 भी था, तो 2 इंटू लगा लेते हैं, ठीक है। इसको और मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ, -2 इंटू ये। अब हो गया आपका 1300 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा आपका 700। अब लिखेंगे बाई बराबर, यहाँ पर रख लेते हैं, रखने पर, अब 400 रखने पर, 400 रखेंगे तो x इजगल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो 1300 माइनस 800। जब हम 1300 में से 800 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 500। तो ये निकल कर आ गए वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, 3 वैल्यू काफ़ी। अब थोड़ा ग्राफ बनाने के लिए उसको हम सारणी में रख लेते हैं, तालिका में मत। तो मैंने तालिका बना ली x और y की, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, x हमने पहले y बराबर रखा 400, मतलब पहले तो ये रखा था, मैंने ये रख लिया, ध्यान नहीं दिया, हमें पीछे वाले रखना था पहले। तो हमारा पहले कितना था, हमने 200 रखा था, और 200 रखने पे हमारा आया था 900। तो चलो देख, y बराबर कितना रखा है 200, तो रख लेते हैं यहाँ पे y बराबर 200। तो मैं इसको 200 कर देती हूँ। जब y बराबर मैंने 200 रखा था तो हमारा आया था 900, ठीक है। तो ये मैंने रख लिया। अगर ये अच्छे से 900 है, ओके। उसके बाद जब मैंने y बराबर रखा 300 तो निकल कर आया था 700। जब मैंने y बराबर रखा 400 तो x बराबर निकल कर आया 500, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ही रखी है। आप सोचो कि अरे एग्जैक्ट वैल्यू यही रखनी है, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं। आप ना x बराबर पहले y बराबर 2 से किया, अब आप 300 भी रख सकते थे, 400 भी रख सकते थे, 500, मतलब आप ये ना ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता कि यही वैल्यू रखनी है। आप बस ऐसा रखिए कि आपका ग्राफ उसमें आ जाए। मतलब मैंने कहा 1000 तक का लेना, मतलब 100 का डिस्टेंस लोगे, क्योंकि यहाँ पे 200, 300, 400, तो ऐसे करके डिस्टेंस लेंगे आप, तो वो कितना होना चाहिए आपका 1000 तक का ले लेना। उसमें मतलब 10 बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई सी भी ले सकते हो, बस 10 बॉक्स बने इतना लेना, क्योंकि पेज पे इतनी ही जगह हो पाती। ये मैंने ग्राफ के लिए तैयार कर लिया। तो मैंने आपको बताया था ये होता है बाई, और नीचे वाला होता है बाई डैश, ये वाला होता है आपका एक्स डैश, और ये वाला होता है आपका एक्स। अब हमें इसमें बॉक्स लेना, डिस्टेंस कितने का लेंगे आप ले सकते हैं 100 का। तो ये तो हो गया 0, तो यहाँ पे ले लेंगे 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 900 दिख रहा है ना, तो इसीलिए मैंने क्या बोला था 900 ले लीजिए, या फिर 1000, 1 पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते हो, पर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 900 भी आप ले सकते हो डिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि पेज पे मैंने आपसे बोला था उतना ही आ पाता है, तो उसी हिसाब से करना है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, मतलब कि 100, 200, 300, 400, 500, फिर 6, 7, अब 8। इसमें 9 नहीं आ पाई है, पर देखो पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव यहाँ पे जो है ना 9, जी सारी जो वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाली लाइन पे तो 9 आना चाहिए। मैंने कहा था पेज पे नहीं आ पाता, तो उतनी ही वैल्यू रखिए, मैंने ले लिया था। हम वैल्यू हो सकते तो हम छोटी भी ले सकते थे, मतलब कि बाई बराबर में पहले 300 ले लेती, फिर 400, क्योंकि 700 आता, फिर 500 आता, फिर 300 आता, इस तरीके की फॉर्म आती हमारी। तो हम यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब नीचे वाले पे कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इन पे डिस्टेंस लिख लीजिए, मतलब कितने का डिस्टेंस, एक बॉक्स जो है वो 100 का है। तो यहाँ आएगा 100, 200, 3, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इसी तरीके से यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 300, 400। अब मैं सारे नंबर लिख, ये मैंने सारा नोट कर लिया। अब हमें क्या लेना है, कितने कितने मान निकल कर आए थे, एक्स पे कितना, वाई पे कितना, उसको हम इस पे ग्राफ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम चलो बाई अक्ष पे चलते हैं, और बाई पे है आपका 900, ठीक है, 900। तो 900 को अब ग्राफ पे देखेंगे तो कहाँ है आपका, ये रहा। अब इसके बाद हमारा बाई पे है 200, वो भी प्लस का, और दोनों ही प्लस, एक तो प्लस का ये होता है, एक प्लस का ये वाला होता है। तो इस पे आप देखिए तो 200 का ये रहा। तो इसके मतलब सामने से एकदम जाएंगे और यहाँ पे इस पॉइंट को कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब हमने देखा
कि अब बाई बराबर आपका एक्स बराबर है 700, तो बाई बराबर आया है 300, तो एक्स पे जाएंगे 700 पे, ठीक है, एक्स पे 700, तो ये रहा एक्स आपका 700, तो बाई कितना था 300, तो 300 आपका ये रहा। तो इसके सामने से और इसके सामने से अगर हम जाएंगे तो आपका आएगा पॉइंट यहाँ पर। अब इस तरीके से देखिए बाई पर और एक्स पर है आपका 500, तो बाई पर है 400, तो देखिए एक्स पर है आपका 500, तो 500 ये रहा, और बाई पर कितना है 400, और 400 पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं बता दूँ मैं कैसे बता रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि देखा आपका 400 पे, तो इसका 400 स्ट्रेटली लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया, और 4 यहाँ पे 400 है, एक्स पर है 500, कितना है 500, और बाई पे कितना है तुम्हारा 400, तो बाई वाले पे जाएंगे 400 पे, तो ये आपका इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा, एकदम स्केल से करोगे तो ऐसे। तो आपकी एक लाइन बनेगी स्ट्रेट, तो आप तो यहाँ पे स्केल रखेंगे ऐसे और इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ग्राफ विधि में हम ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे एरो कर दो, यहाँ कर दो। अब आप इनके नाम रख लेंगे, इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं उनको यहाँ रखेंगे और ABC इनके नाम देंगे। तो पहला वाला था आपका 900, 200, ये से दे दीजिए A, और ये हो गया B। फिर एक्स पे था आपका 700, हो गया 300। फिर था एक्स पे आपका 500 और कॉमा हो गया 400। तो ये आपका बन के हो गया, बन के रेडी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ग्राफ भी मैंने आपको एकदम अच्छे से बना के दिखा दिया है। ओके, इस तरीके से आपका ग्राफ रेडी है, पूरा क्वेश्चन हो गया है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितिक रूप में व्यक्त करना है। तो इसी को भी हमने जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को किया, इसी प्रकार हम करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रश्न तीसरे का हल करते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास था 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो इसमें बात हो रही है सेब और अंगूर की, तो हम इसमें मान लेंगे, तो लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है x रुपये, ठीक है। और इसी तरीके से हम करेंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दे रखा था, ये हमने मान लिया 22, दे नहीं रखा ना, इनका हमसे लास्ट में उसने पूछा है। जो चीज़ हमसे पूछता है हम उसको पहले मान के चलते हैं। अब पहली शर्त क्या है इसमें, पहली शर्त अनुसार तो आपका क्या था 2 किलोग्राम सेब, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ग्राम सेब का मूल्य तो वो कितना है x प्लस, फिर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 22 और अंगूर कितने थे, एक ही था, तो 1 × y इक्वल टू 160। अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का y इक्वल टू 60। ये हो गई इक्वेशन आपकी फर्स्ट। अब हम करेंगे दूसरी शर्त इसकी। तो पहली शर्त अनुसार था, अब लिखेंगे हम दूसरी शर्त अनुसार। अब दूसरी शर्त में उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, तो उसने बोला है दूसरी शर्त में मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो चलिए ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 किलोग्राम सेब का मूल्य तो x, ठीक है, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य तो 2 कर लेंगे, और यहाँ पे अंगूर का कितना है 22, और दोनों का मिला के कितना हो जाता है बाद में, ये 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 300 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2y इक्वल टू 300। अब इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है, हाँ है 2, तो बचेगा 2x प्लस का y इक्वल टू 300। अब 2 के टेबल से इसे कट करेंगे तो कितना आ गया 150। तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया आपका 150 हो गया। ये इक्वेशंस बन गई सेकंड। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था तो उनका जो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड थे दोनों सेम थे,
तो हमने ग्राफ पे सिर्फ एक ही लाइन करी हुई थी, क्योंकि अगर दोनों को भी मान निकालते तो सिमिलरली निकल कर आता। पर यहाँ पे इक्वेशंस अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी और सेकेंड के लिए भी। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए कर लेते हैं। अब ग्राफिक विधि से हल करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले समीकरण फर्स्ट के लिए कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट वाला ताल लेंगे, तो 2x प्लस का y इक्वल टू 160। तो मैंने आपको पहले बोला था जो सिंपल होना आप उसकी इक्वल में लेंगे, तो यहाँ बाई सिंपल, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान ऐसे रखने वाले हैं कि आपकी कैसे आनी चाहिए। तो आप देखेंगे 10 तक तो नहीं आएगा, अब मेरे को 100 का लेंगे तो वो भी नहीं है, तो इसमें 10 20 30 40 50 60 ऐसे वाली वैल्यू रखेंगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे पहले बाई बराबर मान रख लेते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स बराबर मान रखेंगे। तो पहले हम रख लेते हैं एक्स बराबर, मैं मान रख लेती हूँ, मान लीजिए 50 रख लिया, ठीक है, क्योंकि मैं 50 रखूँगी तो 100 इसमें से माइनस कर लेंगे। उसके बाद आप चाहो तो 200 भी रख सकते हो, फिर 150 रख लो। तो मैंने इसमें 50 50 का अंतर ले रखा है, ठीक है। अब मान रखिए तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ, 22 = 160 माइनस 2 इंटू 50, इसको करेंगे तो 160 माइनस हो गया 100, और यह आपका आ गया 60। तो एक तो निकल कर आपका आ गया 60। फिर है आपका बाई बराबर, अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ 100, यहाँ पे रखा था मैंने पहले आपका ये, तो 160 माइनस 2 इंटू 100 इक्वल टू ये हो गया 160 माइनस का 200, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, ठीक है। उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पे आपका 150, तो x बराबर 150, तो बाई बराबर कितना होगा 160 माइनस 2 इंटू 150 इक्वल टू 160 माइनस का आपका आ गया 300, और इसमें से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 140 पर माइनस का। तो देखिए 140 तक पहुंच पाए। आप चाहते जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 50, है ना, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू कर लेती हूँ, क्योंकि देखो 140 जा रहा है तो मैं उस ग्राफ पे लूँगी। तो यहाँ पे एक फॉर्म और है, जैसे कि 400 है, सॉरी 40 और 60 140, तो 2 के टेबल से हो रहा है, तो मैं इसमें 20-20 का डिस्टेंस लेकर भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए पहले ग्राफ बनाने से पहले इसकी सारणी बना लेते हैं, ठीक है, तालिका, जिसमें हम इन वैल्यू को हम फिल करेंगे। तो तालिका बनाने के लिए तालिका बना लेते हैं, तो मैं थोड़ा स्केल से इसे कर लेती हूँ। फर्स्ट वाले समीकरण की तालिका बना रहे हैं अभी हम, फिर सेकंड समीकरण का भी निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही है, आप चाहो तो इसके पे कोई और छोटा पॉइंट भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 रखा था, फिर ये रखा हुआ है, मैं 100 भी रख सकता, अच्छा 100 में ऑलरेडी रख चुकी हूँ, माइनस का 100 40 रख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं 40, चलो अब रहने दो, मैं नेक्स्ट वाले में रख दूँगी, कोई दिक्कत नहीं अब, क्योंकि एक बार हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा भी आना चाहिए। एक्स और बाई, तो एक्स बराबर पहले रखा था मैंने 50, तो आपका आया है 60, फिर मैंने रखा 100, तो आपका आया माइनस का 40, फिर रखा 150, तो आया माइनस का 140। अब चलिए समीकरण सेकंड के लिए भी अगर चाहो तो आप इन वैल्यू को भी रख सकते हो, दूसरी अदर वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और वैल्यू रखते हैं कि देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो पहले एक समीकरण सेकंड को तार लेती हूँ मैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ गया 150, तो बाई बराबर हो जाएगा 150 माइनस का 2x। तो देखो समथिंग वही था, वो 160 है 150, तो आप चाहो तो वाली वैल्यू इसमें भी कर सकते हो। तो रख लीजिए x बराबर, तो मैंने रखा था पहले 50, फिर 100 और फिर रखा था 150। ऐसा नहीं है आप फिक्स यही रखो, कुछ भी रख सकते हैं। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा देख लीजिए, तो x बराबर 50 पर, तो हो जाएगा बाई इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू ये, और ये हो जाएगा 150 100 इक्वल टू 50, 10-10 का अंतर आएगा, 10-10 का डिस्टेंस, ओके। फिर x बराबर रखेंगे 100, तो बाई इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 100 इक्वल टू 150 200 इक्वल टू माइनस का 50। इसके बाद रखेंगे x बराबर प्लस का 150, तो बाई बराबर 150 माइनस 2 इंटू 150, तो 150 माइनस 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 300, और 300 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150, ठीक है। और ये भी किसका आएगा माइनस का,
तो चलिए अब हम डिस्टेंस लेते हुए ग्राफ बना लेते हैं। इसका तालिका बनाएंगे पहले। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू रख ली है, तो 100 से अबव हो गया है, तो इसका ग्राफ इतनी जगह पर आना पॉसिबल नहीं है। तो हम ग्राफ बनाएंगे दूसरे पेज पे। मैंने इसीलिए ये वाली वैल्यू रखना चाहिए, वैसे मैं छोटी भी रख सकती थी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी ग्राफ हमें काफ़ी लेंथी बनाना पड़ता है, इसीलिए मुझे अब दूसरे पेज में आपको इसका ग्राफ बना के बताती हूँ, ठीक है। और हो सके तो आप जितना छोटा वैल्यू रखें आप रख सकते हैं, बस हमारा क्या है 10 तक बॉक्स बन जाए, उसी में काम हो सकता है लाइन। तो देखिए हम इन वैल्यू को ग्राफ पे रखते हैं। तो ग्राफ मैंने बना रखा है, देखिए। तो ग्राफ में आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 150, 150 पर माइनस में, तो मैंने नीचे तक लाइन ले रखी है। तो मैंने आपसे बोला था ना छोटी वैल्यू रखेंगे, देखो बड़ी वैल्यू रखने पे क्या होता है, पूरा पेज आपका ग्राफ में ही चला जाता है। ओके, तो पर अब हमने बना ली है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। y बराबर है 50, तो x बराबर भी कितना है 50, और दोनों ही प्लस की हैं, तो हम इस पर शो करते हैं। तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो दोनों का आपका पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये आप इसके लिए आप रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये पॉइंट आगे इसको आप ऐसे कर दीजिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला आपकी वैल्यू देख लेते हैं फिर से हम। आपके x बराबर है आपकी 100, तो y बराबर है प्लस, और दोनों ही प्लस की हैं, ठीक है। दोनों के y बराबर आपके माइनस के 50 है और ये प्लस का है 100। तो देखिए 100 तो आपका ये रहा x पर, और मैं इसको यहीं रख लेती हूँ। और y बराबर कितना है माइनस का 50, तो माइनस का 50 ये रहा, तो इसको साइड से जाएंगे और इक्वल टू में रखेंगे, मतलब इसको ऐसे लेते हुए, तो आपका आ रहा है मैक्सिमम यहाँ पे। अब एक और पॉइंट बचा है आपके पास 150 पर प्लस का 150 है, और ये भी, तो हमने देखा हमारे पास यहाँ पे 150 नहीं है, बट नीचे 150 हमने ले लिया, तो पेज कम पड़ गया था। मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। पेज को मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रही थी कि छोटी वैल्यू लेनी है, और वो मैंने ले लिया था, फोकस नहीं दे पाए थे। तो चलिए, तो देखिए मैंने थोड़ा पेज को ऐड कर रखा है, क्योंकि मैंने इस पेज पे नहीं आ पा रहा था, और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ वैल्यू थोड़ी छोटी रखिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनमें आपको रख के बताऊंगी छोटी कैसे रख सकते हैं, वैसे बता दिया मैंने। तो देखो 150 था पॉजिटिव, और ये वाला भी था, तो इसको इसके नीचे लेके जाएंगे ऐसे, ओके, और यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, तो ये आपका समथिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ऐसे करके कर लेंगे। अब हम क्या कर देंगे, इस लाइन को मिलाएंगे। तो देखिए ये ग्राफ मैंने बना दिया है, पेज ऐड करके नहीं है, तो मैंने आपसे बोला छोटी वैल्यू रखिएगा। मैंने बड़ी इसलिए लेके दिखाई थी कि मैं आपको दिखाना चाही थी किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटी वैल्यू रखोगे तब भी ग्राफ अच्छा बनेगा, बड़ी वैल्यू रखोगे तब भी ग्राफ अच्छा बनेगा, ठीक है। बस ये कि ग्राफ बड़ा हो जाता है और फिर दिक्कत आती है, इसीलिए। अभी तो हमने एक लाइन करी है, और दूसरी लाइन को देखिए हम किस तरीके से करें। दूसरे के लिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने बनाया था ग्राफ, अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की मुझे पहले बनाना था, पर फोकस यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अच्छा, ये है x पे है 50, तो देखो ये है 60, तो हम 50 और 60 का बना लेते हैं। तो x पे है 50, तो यही वाला रहेगा, पर यहाँ पे है 60, तो डिस्टेंस आपका समथिंग कहाँ जाएगा, 60 पे 50 पे, तो 60 पे आपका डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के पास में 60 को थोड़ा सा यहीं तो बढ़ेगा, तो ये आ गया आपका। उसके बाद है 100x, ठीक है। x कितना है आपका 100, वो मैंने आपका ये गलत कर लिया, x पर है 50 और इस पर है 60, तो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, ठीक है, पर कहाँ जाएगा 50 पे, ऐसे करके 50। ये पहले आपका कितना था, पहले वाले में भी 50 था, अभी भी 50 है, बस फ़र्क कितना होगा, वो 60 पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है आपका 100 और माइनस का 40। तो जिस तरीके से मैंने लिया है आप उसी तरीके से ग्राफ बनाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पूरा ग्राफ इसको दोबारा से बना के दिखाऊंगी, क्योंकि पेज कम पड़ गया और इसमें मैं छोटी वैल्यू रख के दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।